इधर भिंड से एक अहम खबर आपको बताते हैं। पिकअप वाहन पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। महगांव थाना क्षेत्र की घटना है। तो हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। महगांव थाना क्षेत्र की घटना है। तत्काल अस्पताल ले जाया गया है घायलों को, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो पिकअप पलटने से यह हादसा हुआ है, जहां 3 लोगों की जान चली गई। महगांव थाना क्षेत्र की घटना है। देखिए तस्वीर भी सामने आई है, जहां पिकअप वाहन पलटा है और 3 लोगों की मौत हो गई, 2 इसमें गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया। हालांकि पलटा कैसे, फिलहाल पूरे मामले को लेकर तफ्तीश भी जारी, लेकिन महगांव थाना क्षेत्र में ये दर्दनाक हादसा हुआ। और जबलपुर से अहम खबर आपको बताते हैं। राहुल गांधी की याचिका पर आज हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई। मानहानि मामले में समन रद्द करने की मांग की गई है। वहीं भोपाल एमपी एमएलए कोर्ट के समन को चुनौती दी गई है। कार्तिकेय सिंह चौहान ने मानहानि केस दायर किया था, यह अहम खबर है। और मानहानि केस 2018 के बयान को लेकर मानहानि केस जो है वो दायर किया गया था। अब इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी मानहानि केस में आज एमपी हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई होनी है। तो पनामा पेपर मामले में लिया गया था। शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं कार्तिकेय सिंह चौहान। तो 2018 के बयान को लेकर मानहानि जो केस है वो दायर किया गया था। विशेष अदालत में मानहानि प्रकरण चल रहा है, जिसमें एमपी हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ में चुनौती दी गई है। और इस पूरे मामले में आज कोर्ट में अंतिम सुनवाई होगी। और खजुराहो से अहम खबर, जहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का खजुराहो का दौरा। दौड़न बांध के विस्थापितों से मिलने जाएंगे पीसीसी चीफ। केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत दौड़न बांध बन रहा है और यहां पर भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी खजुराहो पहुंचे हैं। तो यह अहम खबर आपको बता दें, जहां भारी संख्या में आज कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो खजुराहो पहुंचे हैं। पटवारी का खजुराहो का दौरा है। दौड़न बांध के जो विस्थापित हैं उनसे मिलने के लिए ये रवानगी उनकी हुई और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी खजुराहो पहुंचे। हालांकि देखना होगा किस तरह की स्थितियां बनती है, क्योंकि लगातार विस्थापित जो ग्रामीण हैं वो आक्रोशित भी बीच बीच में नजर आए थे और ऐसे में ये दौरा उनका काफी अहम माना जा रहा है। अब अहम खबर आपको बताते हैं। उमरिया से जहां रेत माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद है कि वन विभाग के कर्मचारी को ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास किया गया। रेत माफिया को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम पहुंची थी। लगातार अवैध खनन रेत माफिया कर रहे हैं। चंदिया थाना क्षेत्र के ग्राम सलैया की घटना बताई गई है। तो अवैध रेत खनन रोकने के लिए वन विभाग की टीम यहां पर पहुंची हुई थी और खनन माफिया ने हमला कर दिया है। आरोप यह है कि माफियाओं ने वन कर्मियों को ट्रैक्टर से कुचलने का भी प्रयास किया। तस्वीरें देखिए, हैरान करने वाली सामने आई। इसके पहले भी लगातार इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने आई है, जब ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास किया गया। इवन ट्रैक्टर से कुचला भी गया है, कई लोगों की जान तक जा चुकी है। लेकिन अवैध उत्खनन को लेकर रेत माफिया किस तरह सक्रिय हैं, उसकी वानगी देखिए इन तस्वीरों के माध्यम से सामने आई है। तो वन विभाग को पनिया नाला क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन की सूचना मिलती है और इसके बाद उड़न दस्ते के साथ टीम यहां पर पहुंचती है। और उसके बाद देखिए वन कर्मियों को देखकर रेत माफिया किस कदर ट्रैक्टर भगाते हुए नजर आए हैं और रोकने का हालांकि प्रयास भी किया गया वन कर्मियों के द्वारा, लेकिन चालकों ने ट्रैक्टर रोका नहीं, बल्कि देखिए स्पीड बढ़ाई और हो सकता था कि कोई बड़ा हादसा भी हो जाए। तो वन कर्मियों को कुचलने की जो कोशिश है वो भी की गई है और अफरा तफरी इस दौरान मचती हुई नजर आई है। लेकिन आरोपी फरार भी हो गए, ये भी जानकारी है। तो पहले भी वनकर्मियों के साथ मारपीट हो या मौत की घाट उतारना हो, तमाम ऐसी चीजें इसके पहले भी हो चुकी। और चलिए अब बात भोपाल से हम खबर की, जहां अवधपुरी थाना क्षेत्र में चोरी की घटना घटित हुई है। चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाया है। महज 7 मिनट में 70 लाख की चोरी का दावा किया गया है। 70 लाख की ज्वेलरी, 2 लाख नकद बदमाश ले उड़े। अलमारी में रखा था सोना और कैश। 4 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस ने सिर्फ 15 लाख चोरी की रिपोर्ट ही दर्ज की है। तो सूने मकान का फायदा उठाया चोरों ने और इसके बाद चोरी की जो घटना है वो घटित हुई है। 70 लाख की ज्वेलरी और 2 लाख रुपए कैश चोर ले उड़े। पुलिस पर गंभीर आरोप लगे कि आखिरकार पुलिस सिर्फ 15 लाख चोरी की रिपोर्ट क्यों दर्ज कर रही, जबकि हुई तो चोरी 70 लाख की। तो अवधपुरी थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया।
तो तस्वीर देखिए सामने आई जब अलमारी में रखा था सोना और कैश और चोरों ने लॉकर तोड़ा और उसके बाद इस तरह की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। रीवा शहर के हृदय स्थल अस्पताल चौराहे पर पुलिस और ड्रग्स विभाग की टीम ने विद्याभूषण मेडिकल में छापेमार कार्रवाई की। अमैया थाने में पिछले कई दिनों से जीवन रक्षक दवाओं की आड़ में नशे के कारोबार की शिकायत मिल रही थी। कार्रवाई के बाद पुलिस ड्रग विभाग ने मेडिकल को सील कर दिया और अब आगे एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। शिकायत प्राप्त हुई थी कि यहाँ से कुछ दवाइयाँ जो है नशे के रूप में जो है मिसयूज करते हुए विक्रय की जा रही हैं। तो फिर थाना अमैया से जो है टीम बना करके हम लोगों ने संयुक्त रूप से जांच करी यहाँ, और जांच के दौरान जो दवाइयाँ ट्रामाडोल वाली जो दवाइयाँ हैं वो प्रिस्क्रिप्शन पे सेल होनी चाहिए। उन दवाइयों को जो है बिना प्रिस्क्रिप्शन के सेल करते हुए पाया गया। इनके पास रिकॉर्ड वगैरह भी जो है संधारित नहीं पाए गए। इस संबंध में दवाइयों को सबको जो है जांच में लिया गया है। और इस बीच भोपाल से एक अहम खबर, जहां एमपी में मंदिर के पुजारियों के मानदेय से जुड़ा मामला है। 2022 से अब तक 120 करोड़ रुपए का भुगतान और अब वेतन वृद्धि की मांग उठ रही है। पुजारियों को प्रति माह मानदेय देती है सरकार, जिसमें 24,000 से अधिक मंदिरों के पुजारी लाभान्वित होते हैं। 2022 में मानदेय में वृद्धि की गई थी। बिना भूमि वाले पुजारियों को 5,000 मानदेय, भूमि वालों को पुजारियों को 2,500 रुपए तक मानदेय। वहीं 10 एकड़ से अधिक भूमि की नीलामी का अधिकार वापस मांग रहे पुजारी। तो मानदेय बढ़ाने और मंदिर की जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करने पर जोर दिया जा रहा है। तो ये अहम खबर आपको बता दें, जहां पुजारियों से जुड़ा ये पूरा मामला बताया गया। 10 एकड़ से अधिक भूमि की नीलामी होनी है, मानदेय बढ़ाने और मंदिर की जमीनों को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। इस तरह की जो चर्चा है वो फिलहाल तेज है। राजधानी भोपाल में सोमवार को हुई मोहन कैबिनेट बैठक में कई ऐसे फैसले हैं जिन पर मुहर लगी। कैबिनेट ने प्रदेश में 29,540 विभिन्न विकास कार्यों को मंजूरी देते हुए करीब 6900 करोड़ रुपए की सड़कों के निर्माण को स्वीकृति दी है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए अतिरिक्त राशि मंजूर की गई। वहीं बुधनी मेडिकल कॉलेज के लिए 763 करोड़ रुपए की अतिरिक्त स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा नीमच सिंचाई परियोजना को हरी झंडी मिली। राज्य मंत्रियों की स्वेच्छानुदान राशि बढ़ाकर 25,000 रुपए करने का फैसला भी कैबिनेट बैठक में लिया गया। तो कैबिनेट के बड़े फैसले, जिसमें 6900 करोड़ से जुड़ा मामला है। बुधनी मेडिकल कॉलेज को भी बड़ी सौगात मिली है, जहां वृद्ध अवस्था पेंशन के लिए राशि को बढ़ाया गया है। नीमच सिंचाई योजना को भी मंजूरी मिली है। इधर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर ग्वालियर जिला अदालत में परिवादी एडवोकेट के बयान दर्ज कर लिए गए। अभियोजन के अनुसार एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने मंच से कहा था, हे महाकाल, दिग्विजय सिंह जैसे देशद्रोही अब हिंदुस्तान में ना पैदा हों। मंत्री तुलसी सिलावट ने भी टिप्पणी की थी कि उनका जन्म पाकिस्तान में होना चाहिए। वहीं मामले में युवा अधिवक्ता नितिन कुमार शर्मा ने 2023 में एमपी एमएलए कोर्ट में परिवाद दायर किया। बता दें, इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 15 जून को होनी है। एक सार्वजनिक मंच से श्री सिंधिया जी ने माननीय श्री पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जी को देशद्रोही शब्द से संबोधित किया था। तुलसीराम सिलावट जी ने यह कहा था कि दिग्विजय सिंह जी का जन्म हिंदुस्तान में न होकर पाकिस्तान में होना चाहिए। और पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी ने, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने अपना बयान ट्विटर अकाउंट पे हैंडल किया था, उसको शेयर किया था। शेयर करने वाला भी अपराधी की श्रेणी में आता है। इस वजह से हमने तीनों अभियुक्तगण उसके अंदर बनाए हैं। इसके अंदर सर्वप्रथम तो परिवादी साक्ष्य आज घटित हुए हैं। उज्जैन में किसान कांग्रेस अध्यक्ष अशोक जाट को जिला बदर किए जाने के विरोध में सोमवार को कांग्रेस का प्रदर्शन उग्र हो गया। विधायक महेश परमार समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और किसान ट्रैक्टरों के साथ प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बड़नगर रोड पर रोका। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस और नोकझोंक हुई। विरोध जताते हुए विधायक महेश परमार
एएसपी आलोक शर्मा के पैरों में दंडवत हो गए। बाद में कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस घटना में एक कार्यकर्ता घायल हुआ, जबकि पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायक दिनेश जैन, भैरू सिंह बाबू, दिलीप गुजर, हमारे अध्यक्ष मुकेश भाटी जी और तमाम संगठन आज अशोक जाट को न्याय दिलाना है। 8 तारीख को भी हमने धर्मेंद्र भाई और हमने धरना दिया था। ये शुरुआत है। जैसा भी सभी किसान संगठन और कांग्रेस पार्टी के साथी सब मिलकर तय करेंगे, हम आगे निर्णय लेंगे। आइए आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी और शासन प्रशासन, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सुन लो, ये किसान है, शुरुआत है। एक किसान के बेटे को दबाने का आपने प्रयास किया, उसकी ये स्थिति है कि अभी आवाज अभी बाकी है। तो कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता देखिए प्रदर्शन उग्र होने पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। कांग्रेस का हल्ला बोल, उज्जैन में एसपी के पैरों में दंडवत हो गए विधायक। तो कांग्रेस का ये उग्र प्रदर्शन देखिए किस तरह से तस्वीरें यहां पर सामने आई। जबलपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश में शुरू होने वाले आरटीओ चेकपोस्ट पर स्टे लगा दिया है। कोर्ट के इस रुख से प्रदेश भर के ट्रांसपोर्ट जगत में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और अवैध वसूली के डर से आशंकित कारोबारियों ने फौरी तौर पर बड़ी राहत की सांस ली। तो जबलपुर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने बीते 16 अप्रैल 2026 को एक सख्त आदेश जारी किया था। कोर्ट ने सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने, भारी वाहनों की ओवरलोडिंग रोकने और परिवहन नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि सभी बंद चेक पोस्ट फिर से शुरू किए जाएं। तो ट्रांसपोर्टर्स को बड़ी राहत मिली है। जब आरटीओ चेक पोस्ट पर स्टे जो लगा था ट्रांसपोर्ट जगत में, अब इसे लेकर खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। अवैध वसूली के डर से आशंकित कारोबारियों को राहत।